बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4th क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पार्ट ए और कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। तो बच्चों, कौन सी आवाज़ सीखनी है हमने? शॉर्ट वॉवल साउंड। शॉर्ट वॉवल साउंड किसे कहते हैं? जब किसी वर्ड में वॉवल लेटर की ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस ना हो रही हो तो इसे शॉर्ट वॉवल साउंड कहते हैं। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए ये ब्लॉग पढ़ते हैं। A short vowel sound does not sound like its name. एक शॉर्ट वॉवल साउंड अपने नाम की तरह नहीं होती। रीड एंड से द गिवन शॉर्ट वॉवल साउंड। दिए गए शॉर्ट वॉवल साउंड्स को पढ़ें और बोलें। वॉवल लेटर है ए, मैन, कैन। उसके बाद है ई, सेट, लेट। उसके बाद है आई, पिल, हिल। नेक्स्ट है ओ, इसके साथ वर्ड्स हैं कॉट एंड हॉट। नेक्स्ट है यू, इसके साथ वर्ड्स हैं कब एंड हब। तो बच्चों, इन तमाम अल्फाज में वॉवल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू की ओरिजिनल साउंड्स प्रोनाउंस नहीं हुई, इसलिए ये शॉर्ट वॉवल साउंड्स वाले अल्फाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक 2 वर्ड्स विद ईच वॉवल। हर वॉवल लेटर के साथ दो दो अल्फाज बनाएं एंड राइट दैम इन योर नोटबुक, और इन्हें अपनी कॉपी में राइट करें। तो सबसे पहले वॉवल लेटर है ए। A for arrow and A for ant. Next है E for eagle and E for eyes. Next है I for iron and I for ice cream. उसके बाद है O for onion and O for orange. Last है U for uniform and U for umbrella. पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए डायलॉग को पढ़ें और इसकी मशक करें। तो बच्चों, ये डायलॉग है फादर एंड मोहसिन के दरमियान, यानी कि बाप और बेटे के दरमियान। फादर, लिसन माय सन, सुनो मेरे बेटे। वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 2 आवर्स। बेटे, आप पिछले 2 घंटे से कहाँ थे? मोहसिन, बाबा, आई हैव बीन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स। मोहसिन ने जवाब में कहा है कि बाबा जान, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा था। फादर, अब्बा जान, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, क्या आपने अपने टेस्ट की तैयारी की है? मोहसिन, ओ नो, आई जस्ट फॉरगेट आई हैड अ टेस्ट टुमारो। ओ नो, मैं बिल्कुल भूल गया था कि सुबह मेरा टेस्ट है। वट विल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना होगा? देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट, अब वक्त नहीं बचा। फादर, अब्बा जान, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू डू थिंग्स ऑन टाइम, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपने काम वक्त पे किया करो। देयर इज़ अ टाइम फॉर प्ले एंड अ टाइम फॉर स्टडी, खेलने और पढ़ने के लिए एक वक्त होता है। मोहसिन, आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा। फादर, अब्बा जान, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, आइंदा एहतियात कीजिएगा। मोहसिन, आई विल। मोहसिन, मैं ज़रूर एहतियात करूँगा। पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक। मिस हिना ने बच्चों को क्या बनाने के लिए कहा? मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। मिस हिना ने बच्चों को मुताले की अच्छी आदत पर एक इश्तिहार बनाने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 2 गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन इन द स्टोरी। इस कहानी में बयान की गई मुताला की 2 अच्छी आदत बयान करें। तो बच्चों, कौन कौन सी अच्छी आदत बयान की गई हैं? नंबर 1, मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी। नंबर 2, सेट योर गोल्स फॉर स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3, हु अरेंज द पार्टी एंड वाई। पार्टी किसने अरेंज की और क्यों? तो बच्चों, इसका आंसर है माहीन गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम्स। माहीन ने इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की। हिज पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस। उसके वालिदैन ने उसकी कामयाबी को मनाने के लिए पार्टी अरेंज की थी। नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ABC की तरतीब। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और ABC की तरतीब पर गौर करें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। ABC में पहले लफ्ज़ आता है G, उसके बाद H, उसके बाद P। इसी तरह ये अल्फाज दिए गए हैं, गुड, हैबिट एंड प्ले। उसके बाद हमने सेकंड लेटर को देखना है। ABC में सबसे पहले A आता है, उसके बाद E, नेक्स्ट H एंड लास्ट में L आता है। इसी तरह ये वर्ड्स दिए गए हैं, कैट, सेंटर, चेंज एंड क्लास। अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं उनको सेकंड लेटर को देखते हुए आपने ABC की तरतीब के मुताबिक इनको राइट करना है।
सबसे पहले आएगा बेक, उसके बाद आएगा बी, थर्ड नंबर पर आएगा बाइट, फोर्थ आएगा ब्लू, फिफ्थ आएगा ब्रिंग, सिक्स्थ आएगा बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने के लिए दी गई मालूमात को पढ़ें। तो बच्चों नोट्स क्या होते हैं? नोट टेकिंग इज अ टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। किसी भी उन्वान पर मालूमात इकट्ठा करने के लिए नोट टेकिंग एक टेक्निक है। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत मुफीद होती है। तो बच्चों नोट्स कैसे लिए जाते हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, उसके बाद उसको एक टाइटल दिया जाता है। नोट न्यू वर्ड्स, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए होते हैं उनको आपने राइट करना है। उसके बाद मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब जो अहम पॉइंट्स होते हैं उनको आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द लेसन अगेन। इस लेसन को दोबारा पढ़े एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और सही ऑप्शन के साथ ब्लैंक्स को फिल करें। सबसे पहले है मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ पोस्टर। यहाँ पे आएगा पोस्टर। द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द क्लासरूम। गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स। वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग। Next is point number 2, analytical reading. Make a list of 10 eating habits and write them down in your notebook. खाना खाने के 10 अच्छी आदत को आपने अपनी कॉपी में राइट करना है। तो आइए बच्चों 10 eating habits लिखते हैं। Number 1, wash your hands before and after meal. Number 2, eat with your right hand. Number 3, the food must be fresh and should always be kept covered. Number 4, eat a balanced diet. Number 5, sieve the food well before swallowing. Number 6, avoid overeating. Number 7, eat at the correct time. Number 8, do not waste food. Number 9, do not talk when there is food in your mouth. Number 10, brush your teeth after having your meal. Next is part C, language focus vocabulary building. Read the given words with their meanings. दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। सबसे पहले टाइम टेबल, प्लानर यानी कि मनसूबाबंदी करना। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, मनाना, टू डू समथिंग स्पेशल, टू शो हैप्पीनेस। डिस्प्ले, ज़ाहिर करना, शो। उसके बाद है इनवाइट, दावत देना, टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट। उसके बाद है एडजेक्टिव्स, अस्मे सिफ्त। Words which describe nouns in phrase or sentences are called adjectives. वो अल्फाज जो किसी फ़िक्रे या जुमले में nouns को बयान करें adjectives कहलाते हैं, यानी कि इसमें सिफ्त कहलाते हैं। Two adjectives may have a similar meaning but different strength. हो सकता है कि दो adjectives एक जैसे मानी रखते हों लेकिन उनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती है। जैसा कि यहाँ पे है न्यू एंड फ्रेश। न्यू का मतलब होता है नया, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, या इसका मतलब भी नया हो सकता है। इसी तरह ओबीडेंट एंड ड्यूटीफुल, ग्रेट एंड अमेजिंग, इन तमाम अल्फाज के जो मानी हैं वो एक जैसे हैं। उसके बाद है साइलेंट एंड क्वाइट। उसके बाद है लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर्स लिखें। सबसे पहले IMPROVE improve, DISPLAY display, POSTER poster, CELEBRATE celebrate, ARRANGE arrange. Next is point number 3, grammar. प्रोनाउंस, वो अल्फाज जो कि नाउंस की जगह पर इस्तेमाल हो प्रोनाउंस कहलाते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस के इस्तेमाल पर गौर करें। पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ सेंटेंसेस देखते हैं। आई लव अल्लाह सुब्हानहू ताला। उसके बाद है वी स्टडी टुगेदर। नेक्स्ट इज यू लाइक अली। उसके बाद है ही इज़ माई क्लासमेट। नेक्स्ट इज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इट इज़ आ कलरफुल ड्रेस। लास्ट है दे गो टू द पार्क। उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, मी, अल्लाह सुब्हानहू ताला लव्स मी। उसके बाद है अस, कम स्टडी विद अस। यू, अली लाइक्स यू। उसके बाद है हिम, आई प्ले विद हिम। हर, आई लव हर। It, Maha likes it. Them, Ali also goes with them.